बिछड़े राजकुमार का भाग्य। बहुत समय पहले अमरगढ़ नाम का एक विशाल राज्य था। राजा भीमसेन और रानी संभावती के यहाँ एक ही पुत्र था, राजकुमार अर्जुन। जन्म से ही अर्जुन बुद्धिमान, विनम्र और साहसी था। पूरा राज्य उससे बहुत प्रेम करता था। लेकिन एक दिन एक भयानक घटना घटी। अमरगढ़ पर पड़ोसी राज्य का लालची मंत्री कोंधीराज हमला करवा देता है। राजमहल में अफरा तफरी मच जाती है। रानी अपने छोटे पुत्र को बचाने के लिए उसे एक गुप्त सुरंग से बाहर भेज देती है। सुरंग के अंत में खड़े वफादार सैनिक वीरधन उसे सुरक्षित जंगल की ओर ले जाते हैं। इसी भागदौड़ में रानी और राजा शत्रुओं से बिछड़ जाते हैं और राजकुमार भी उनसे अलग हो जाता है। पूरे राज्य में ये खबर फैल जाती है कि राजकुमार का पता नहीं। वीरधन घायल होने के कारण अर्जुन को पास के एक साधु के आश्रम में छोड़ देते हैं और वहीं प्राण त्याग देते हैं। साधु अर्जुन को पहचान नहीं पाते, लेकिन उसके राजसी संस्कार देखकर समझ जाते हैं कि वे कोई साधारण बालक नहीं। अर्जुन आश्रम में बड़ा होता है। धनुष चलाना, तलवार चलाना, घोड़सवारी और धर्म नीति सब सीख जाता है। लेकिन उसके मन में हमेशा एक सवाल रहता, मैं कौन हूँ? एक दिन साधु उसे बताते हैं कि वे राजकुमार था और अपने परिवार से बिछड़ गया था। अर्जुन के भीतर सच्चाई जानने की ज्वाला उठती है। उसने निश्चय किया, मैं अपना भाग्य खुद खोजूंगा। इस बीच अमरगढ़ पर कोंधीराज का शासन हो चुका था। लोग भूखे थे, कर बहुत ज्यादा था और सैनिक लोगों पर अत्याचार करते थे। परंतु राजा और रानी को उसने बंदी बनाकर रखा ताकि कोई उनका विरोध न कर सके। लोगों में एक उम्मीद थी, कभी हमारा असली राजकुमार लौटेगा। अर्जुन का उदय। युवक बनने पर अर्जुन अमरगढ़ की सीमा पर पहुंचा। उसे देखकर लोग उसकी विनम्रता और वीरता से प्रभावित हुए। उसने गांव वालों की मदद की, सैनिकों को रोका और धीरे धीरे सबके दिल में जगह बना ली। एक दिन एक बुजुर्ग स्त्री ने उसकी आंखों और स्वभाव में राजा भीमसेन की झलक पहचानी। उसकी आवाज कांप उठी, तुम हमारे बिछड़े राजकुमार हो। ये बात पूरे राज्य में फैल गई। सैनिक घबराने लगे, लोग उत्साह से भर उठे। कोंधीराज से सामना। कोंधीराज ने राजकुमार को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन अब साधारण लड़का नहीं था। युद्ध में अर्जुन की वीरता देखकर कई सैनिक भी उसकी तरफ हो गए। अंत में राजमहल के प्रांगण में अर्जुन और कोंधीराज का सामना हुआ। कोंधीराज ने धोखे से हमला करने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने उसकी तलवार छीनकर उसे परास्त कर दिया। शत्रु मंत्री को जेल में डाल दिया गया। परिवार का मिलन। अर्जुन ने सबसे पहले अपने माता पिता को ढूंढा। जब उसने अंधेरी कोठरी में कदम रखा, रानी की आंखों में आंसू झलक आए। अर्जुन, मेरे बच्चे। राजा भीमसेन भावुक हो उठे। पूरे महल में ढोल नगाड़ों की गूंज होने लगी। राजकुमार लौट आया, अमरगढ़ का ताज वापस आया। नया भाग्य, नई शुरुआत। अर्जुन को युवराज का ताज पहनाया गया। उसने राजा भीमसेन के साथ मिलकर पूरे राज्य में न्याय और शांति स्थापित की। अमरगढ़ फिर से समृद्ध और खुशहाल हो गया और लोग हमेशा कहा करते, सच्चा राजकुमार कभी खोता नहीं, वह सिर्फ अपने भाग्य को खोजने जाता है और सही समय पर लौट
सच्चाई, साहस और कर्तव्य कभी व्यर्थ नहीं जाते। जो अपने भाग्य का सामना करने की हिम्मत रखते हैं, उनका भाग्य